नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सरसमीकाएं और व्युत्क्रमों से संबंधित जो भी व्यवहारिक प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे। यानी कक्षा 10वीं की अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्नों को समझकर आप भी किताब में आए हुए अन्य प्रश्नों का मिलान ज़रूर करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखकर इसमें प्रश्न ये हो सकता है कि इन 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखकर हमें यदि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दिया जाए या बदलने को कहा जाए तो किस प्रकार से बदलेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो से पहले हमने अपने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था और एक जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा था। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है और इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हमें तो ध्यान रखें सर्वसमीकाएं और व्युत्क्रम दोनों का ध्यान रखना है। कौन किसके साथ सर्वसमीका में है, कौन किसके साथ व्युत्क्रम में है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे पहला हमें जैसे प्रश्न दे दिया कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखें क्या करना है इसमें। जैसे ये प्रश्न आ गया कि जो साइन थीटा है उसको कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब हमारे पास साइन थीटा तो है, उसे चेंज ऐसा करना है कि उसमें कॉस थीटा ही आना चाहिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन आना चाहिए, कॉस थीटा। इसके अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। संख्या हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बट्टा हो सकता है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात केवल कॉस थीटा ही होना चाहिए। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि हमारे पास साइन थीटा है, बनाना हमें कॉस थीटा है। इन दोनों के संबंध में हमारे पास कोई चीज़ पहले से है या नहीं। अगर सरसमीका है तो फिर यहाँ पे सरसमीका लाएंगे। अगर इन दोनों से संबंधित अगर व्युत्क्रम है तो हम यहाँ पे व्युत्क्रम लाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो वो हम क्या करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने अपने इससे पहले और उससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने बताया था कि इन दोनों का जो संबंध है वो है सर्वसमीका का। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, पदों में व्यक्त करना है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, वो ऐसे ही देगा हमें। लेकिन जब भी हम इनके जो संबंध में यदि सर्वसमीका आ रही है तो हमें वहाँ पे स्क्वायर लगाना है, क्योंकि अभी तो ये प्रश्न सिर्फ पद बनाने का है। तो बताइए इन दोनों से संबंधित कौन हुआ, तो हमें पता है कि अपनी पहली सरसमीका हुई। तो क्या थी पहली सरसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्लस क्यों आया, बराबर में 1 क्यों आया, ये हमने सब अपने उस वीडियो में बता दिया था। चलिए अब इनका हमने प्रयोग, इस सरसमीका का हम प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर अब देखिए हमें यहाँ पे क्या है, साइन थीटा हमारे पास है। मतलब यहाँ पे साइन थीटा को यहाँ रखना है, बाकी कॉस थीटा बनाने के लिए इसमें से जो भी है वो सारा उस तरफ लिखेंगे, लेकिन अपना जो साइन थीटा जो दिया गया है वो यहाँ होना चाहिए। तो हमने इसमें से साइन थीटा को यहाँ लिख के फिर हमने बराबर लगा दिया। अब सोचिए साइन थीटा लगाया, केवल स्क्वायर नहीं लगाया, मतलब स्क्वायर यहाँ से हट गया है। स्क्वायर हट गया मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट। लेकिन पहले आएगा कौन, तो सोचिए वही पहली सरसमीका हमने बताई थी। अगर ये पहली सरसमीका है, एक सबसे बड़ा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। अगर छोटा यहाँ है तो उस तरफ होगा क्या, बाकी होगी बड़े में से जो भी और छोटा है उसे घटा देंगे। जो भी इस तरफ आया इसको हटाया, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ये देखिए हमने साइन थीटा को
कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। मतलब ये साइन थीटा था और इस तरफ जो भी आया उसमें त्रिकोणमिति अनुपात देखें कॉस थीटा ही है। बाकी माइनस, ये एक, ये अंडर रूट, ये स्क्वायर, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो ये एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन थीटा था और अब ये जो उत्तर आया इसमें केवल कॉस थीटा ही है। तो हमने साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया है। ये अपना प्रश्न हो गया। चलिए एक और प्रश्न आ गया, जैसे हमारे पास आ गया टेन थीटा को, जैसे ध्यान से देखें ये प्रश्न आया, टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब हमने देखा कि टेन थीटा है उसे साइन थीटा बनाना है। तो इससे पहले हमने जो सरसमिका पढ़ी उसमें टेन थीटा के साथ में साइन थीटा नहीं था, टेन थीटा के बाद साथ में कौन था? सेक थीटा था। चलिए छोड़िए, चलो व्युत्क्रम की बात करते हैं। मैंने बताया सरसमिका नहीं हो तो व्युत्क्रम, टेन थीटा का व्युत्क्रम के साथ देखते हैं तो भी कॉट थीटा होता है, साइन थीटा तो होता ही नहीं है। तो सोचिए और कोई ऐसी चीज़ है जो हमें साइन थीटा दे सके? है हमारे पास टेन, लेकिन हमें साइन थीटा प्राप्त करा सके, ऐसी कोई चीज़? तो कि सर हमने एक संबंध पढ़ा था, लेकिन उसमें यह था कि जो टेन थीटा था उसे हम साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, इन दोनों में हम प्राप्त कर सकते हैं कि सर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। लेकिन मैंने बताया कि टेन थीटा को केवल साइन में ही व्यक्त करना है। तो हमने क्या देखा कि टेन को हमने जब व्यक्त किया तो साइन थीटा तो हमें प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे कोस थीटा प्राप्त हो गया। अब मुझे कोस थीटा चाहिए नहीं, हमें तो ऐसा करो कि यहाँ भी साइन थीटा ही होना चाहिए। मतलब अब ये हुआ कि साइन थीटा तो आ गया, ये तो चलो लिख दिया हमने, इस कॉस थीटा के साथ कुछ ऐसा करो कि ये साइन में व्यक्त हो जाए, क्योंकि मुझे टेन थीटा को साइन थीटा में अगर व्यक्त करना है तो मैंने बताया कि बट्टा प्लस माइनस अंडर रूट सब चलेगा, संख्या कोई आई तो वो भी चलेगी, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात केवल साइन थीटा ही आना चाहिए। तो अब हम क्या करें कि सर अब ये है क्या? कॉस थीटा, नीचे बनाना क्या है? इसे भी साइन थीटा। तो अब इन दोनों का संबंध देखो, इन दोनों का तो हमें पता है इन दोनों में लगती है क्या? सरसमिका। कौन सी सरसमिका? पहली। तो यहाँ पे साथ में यहाँ कोष्टक लिखेंगे अलग से और लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान से देखें, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सरसमिका लिखनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दर्शानी है हमें कौन सी? इस सरसमिका का ऐसा रूप जो कॉस थीटा के बराबर में हो। ध्यान से देखें, बट्टा में कॉस थीटा ना, इस कॉस थीटा को उस तरफ या इस तरफ रखे, फिर उस पूरे का जो मान आएगा वो यहाँ रखना है। तो यहाँ पे केवल क्या है? कॉस थीटा। अब नहीं, हमने अपने इससे पहले वीडियो में, इनसे अगले वीडियो में हमने जो अपनी सरसमिका का निर्माण पढ़ा था उसमें इसके अलग अलग रूप पढ़े थे। उस रूप में कॉस थीटा को यहाँ रखो, बाकी सारे उस तरफ। तो मुझे पता है, हमें पता है कि बड़े में से छोटा घट जाएगा क्योंकि ये कॉस थीटा छोटा है। फिर यहाँ से देखो स्क्वायर भी नहीं है तो स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, क्या लगेगा? अंडर रूट। तो बताओ इस कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? कॉस थीटा की जगह पे मतलब कॉस थीटा के सामने बराबर में, तो एक अंडर रूट, फिर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये देखो जोड़ बाकी में है, इसको अंडर रूट नहीं कटेगा। ये दोनों भी नहीं कट सकते क्योंकि यहाँ जोड़ बाकी नीचे है, अंडर रूट के अंदर बंद है, ये अंडर रूट के अंदर बंद है नहीं, खुला है, तो आपस में कटने वाले है नहीं। तो अब देखिए हमारे पास था टेन थीटा और ये सामने जो भी त्रिकोणमिति अनुपात आया उसमें देखें आप, त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा है? केवल साइन थीटा ही है। उसके अलावा ये जो चले, ये सब चलेंगे, लेकिन दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात नहीं होना चाहिए। ये देखो हमने टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो दो प्रश्न हमने किए उनसे ये तो पता चल गया कि जब भी हमें किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात को अन्य त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना हो तो हम पहले सरसमिका देखेंगे कि जिन्हें चेंज करना है उनकी आपस में कोई सरसमिका है या नहीं। अगर है तो उसका प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो व्युत्क्रम का प्रयोग करेंगे। व्युत्क्रम नहीं है तो फिर ये टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए अन्य जो सूत्र है इसका भी हम यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ना उसमें हमें सरसमिका नजर आए, ना हमें उसमें व्युत्क्रम नजर आए, और ये टेन थीटा वाला जो ये अन्य संबंध है साइन थीटा और कोस थीटा के साथ वो भी अगर नजर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब कैसे करेंगे देखिए इस प्रश्न को। हमारे पास यहाँ सबसे पहले है साइन थीटा, ध्यान देखें हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है
और इसे हम tan में व्यक्त करना चाहते हैं। तो देखिए इन दोनों का कोई संबंध नहीं, हमारे पास साइन थीटा है और साइन थीटा को tan में लाना है, तो साइन के साथ tan तो सरसमीका नहीं है, साइन के साथ tan तो व्युत्क्रम भी नहीं है। साइन को अगर मैं देखूं तो साइन जो है उसका tan के साथ और संबंध नहीं। हाँ, tan अगर यहाँ होता तो सामने साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता, लेकिन यहाँ पे ये संबंध नहीं है। तो अब ये संबंध नहीं है तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें। तो मैंने बता दिया आपको कि सरसमीका, व्युत्क्रम या फिर वो अन्य संबंध tan और कोट वाला वही, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सोचिए और करना शुरू करेंगे। तो साइन थीटा पहले है तो उस अन्य संबंध को तो छोड़ दो, पीछे बचा सरसमीका और व्युत्क्रम। सोचते हैं अगर मैं साइन को लेता हूँ, सबसे पहले साइन को लेना ही पड़ेगा। अगर मैं सरसमीका देखता हूँ तो किसके साथ में है, कॉस के साथ में, ठीक है। tan तो नहीं बना लेकिन कॉस बन सकता है। अब बताइए वो जैसे ही कॉस बनेगा उस कॉस की अगर मैं वापस सरसमीका लगा दूं वो वापस हम साइन में आ जाएंगे, तो इसलिए सरसमीका नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखें, हमने सरसमीका लगाई साइन की, हम कॉस में आ गए, फिर हम कॉस का यानी कॉस की वापस सरसमीका नहीं लगाएंगे, एक बार सरसमीका लगा दी, अब उस कॉस का वापस व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, कॉस से सेक में। फिर उस सेक के साथ वापस अगर मैं सरसमीका लगा दूं तो हम किस में चले जाएंगे, तो सेक की सरसमीका किसके साथ थी, tan के साथ थी। तो ध्यान से यही देखें कि अगर हमें कभी ये सरल होता नज़र नहीं आए, पदों में व्यक्त होता नज़र नहीं आए, तो हमें वहाँ पे सर्वसमीका और व्युत्क्रम बारी बारी से ध्यान रखें। सर्वसमीका फिर व्युत्क्रम फिर सरसमीका फिर व्युत्क्रम, लगातार 2 बार सरसमीका का प्रयोग नहीं करना है, लगातार 2 बार व्युत्क्रम का प्रयोग भी नहीं करना है, अपना ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए तो साइन के साथ मैं ले रहा हूँ कॉस को, यानी हमें सरसमीका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा था 1 का प्रयोग करने पर। अगर मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो क्या है, प्रयोग करने पर, तो जैसे ही प्रयोग करूंगा तो हमें ये एक सरसमीका प्राप्त हो गई, हमने लिख दी। लेकिन अब हमें केवल यहाँ पे साइन को ही रखना है। साइन को रखेंगे तो ये दोनों उस तरफ लिखे जाएंगे, एक बड़ा है उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, क्योंकि ये साइन जो है वो छोटा, बराबर के एक तरफ यदि छोटी संख्या है तो सामने बाकी ही होगी, जिसमें बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसके ऊपर से स्क्वायर भी हटाना है, यह है स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये अंडर रूट लग गया। अब ये देखिए साइन थीटा जो अपना है वो कॉस थीटा के पदों में आ गया है। अब यहाँ पे हम वापस सरसमीका नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा तो यहाँ पे है ही बराबर ये अंडर रूट का अंडर रूट, ध्यान से देखें, फिर 1 का 1 फिर माइनस का माइनस, इस कॉस थीटा के साथ ऐसा करो, क्योंकि हमें कॉस थीटा की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है tan की। तो देखिए कॉस से tan बनता है कि नहीं बनता है, साइन से तो tan नहीं बन रहा था इसलिए हमने ये सरसमीका लगाई। कॉस से tan बनता है कि नहीं बनता है, कि सर अगर मैं कॉस के साथ, देखिए सरसमीका हमने लगा दी है, अब सरसमीका की बारी नहीं है, अब बारी है व्युत्क्रम की। अगर इस कॉस थीटा की जगह पे मैं व्युत्क्रम करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेक स्क्वायर थीटा। व्युत्क्रम के लिए मैंने बताया था जो आपके घर के ठीक सामने ऑपोजिट बैठता है, हमारे ठीक सामने ऑपोजिट बैठेगा वो हमारा व्युत्क्रम, यानी उसके हमारे हाँ, अगर हमारी हाँ होगी किसी बात में तो उसकी ना ही होगी। तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लगाएंगे, व्युत्क्रम। कॉस का व्युत्क्रम था 1/सेक थीटा, लेकिन यहाँ देखें इसके साथ में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। बाकी हमें व्युत्क्रम में स्क्वायर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ है तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, अब हम साइन से किस में पहुँच गए, सेक में, लेकिन हमें जाना कहाँ था, tan में। अब देखिए ये दोनों हैं, इसकी जोड़ और बाकी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक, ये संख्या है, ये 1/सेक स्क्वायर थीटा, ये भिन्न है, संख्या अलग है, भिन्न अलग है, बीच में माइनस है। तो ध्यान से देखें, जब भी ऐसा हो कि कोई संख्या या किसी प्रकार की भिन्न प्लस या माइनस में आपको अलग नजर आवे, तो सबसे पहले आपको उसे उन दोनों को एक साथ करना है, बाद में प्रश्न को आगे सरल करना है। तो अब हम आगे और नहीं करेंगे, अब हम सेक से tan नहीं लाएंगे, पहले हम इसको सरल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर, यानी क्या करेंगे, अब हमें इस संख्या को इस भिन्न के साथ में लाना है। ध्यान से देखें, जब भी हम किसी संख्या को भिन्न के साथ में लाएंगे तो उसके हर से गुणा कर देंगे। वही तरीका अपना, सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी चीज़ को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा। फिर लगा हुआ है माइनस, फिर लगा हुआ है 1। अब ये
जैसे ही हमने गुणा किया अब ये चीज़ भिन्न से अलग नहीं है, ये दोनों ही भिन्न के साथ में। अब ये पूरा भिन्न में आ गया और जो बट्टा के नीचे था वो तो वैसे का वैसा। अब ये भिन्न अलग नहीं, ये दोनों एक साथ हो गए। अब एक साथ होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको tan में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब देखिए साइन थीटा है ही, क्या करना है वहाँ पे, फिर अंडर का ये अंडर। अब यहाँ ध्यान से देखें कि सेक स्क्वायर थीटा के साथ में मैं क्या करूं कि वो tan बन सके। देखिए पहले हमने साइन को कोस में बढ़ाने के लिए सरसमीका लगाई, फिर कोस की जगह हमने व्युत्क्रम किया, हम सेक में आए। अब सेक को सरल करना जरूरी होगा क्योंकि ये जब भी संख्या और भिन्न किसी भी प्रश्न में ऐसे अलग हो तो पहले उनको साथ में लेकर आए, ऐसे गुणा करके भी साथ में ले आए, फिर उसको चेंज करने की कोशिश करें। तो फिर हमने देखा कि अब ये सेक स्क्वायर थीटा है ना वो tan में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि सेक और tan की अपनी सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, तो वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि दूसरी सर्वसमीका में ये एक बड़ा नहीं एक छोटा था और हमने जिस तरह से हम लगातार चले उस प्रकार से साइन फिर कोस फिर tan फिर नीचे गए थे कॉट फिर सेक आया था। तो ये सेक बड़ा था और tan छोटा था, बड़े में से छोटे को घटा ये छोटी संख्या में प्राप्त हो गई। तो अब इसे व्यक्त इस प्रकार से हमने, चलो इसका तो हमने प्रयोग किया, दर्शाएंगे कैसे कि सर इस अंडर के ऊपर क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बचा कौन? tan स्क्वायर थीटा। मतलब इसमें सेक स्क्वायर थीटा जो सबसे बड़ा है उसमें से एक घट रहा है। अगर सबसे बड़े में से एक छोटी संख्या को घटाएंगे तो अपने आप हमें इसकी जगह पे दूसरी जो छोटी संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी इसी सर्वसमीका का एक रूप यहाँ काम आया और क्या बना कि यहाँ इसकी जगह में बन गया tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें इस पूरे की जगह पे tan स्क्वायर थीटा बन गया है। चलो ठीक है, अब ये कौन? सेक स्क्वायर थीटा। इसे भी ऐसा करो कि ये tan में आ जाए। हाँ साथ में कोई आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात tan ही होना चाहिए। चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है? अपनी सर्वसमीका में सबसे बड़ा है और यहाँ केवल बड़ा रहा, मतलब ये बड़ा यहाँ रखना है तो सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे, वहाँ जो बनेगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो साइन थीटा था उसके सामने ये जो भी आया वो सारा के सारा tan थीटा में आ गया, लेकिन अगर वो अब सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे, नहीं तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये बट्टा के ऊपर ये पूरी अकेली चीज़ है और उसके ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या लगा है? अंडर। अब देखिए बट्टा या गुणा में कोई चीज़ हो उस पर यदि स्क्वायर और अंडर आ जाए तो स्क्वायर यानी वर्ग, अंडर यानी वर्गमूल, तो ये वर्ग और वर्गमूल दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो ऊपर तो केवल क्या रहा? tan थीटा, लेकिन ये अंडर नीचे वाली संख्या के ऊपर भी था, यहाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखा हमने कि स्क्वायर केवल इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, या पूरे के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके अंडर पूरे के ऊपर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर यदि पूरे के ऊपर नहीं है लेकिन अंडर यदि पूरे के ऊपर लिखा हुआ है तो वो नहीं कटेगा, मतलब नीचे वाली जो चीज़ है उसके ऊपर अंडर वैसे का वैसा रह जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने इस साइन थीटा को tan के पदों में व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में या उसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें केवल सर्वसमीका, व्युत्क्रम और ये जो tan और कोट के हमने अन्य संबंध बताए साइन और कोस के साथ, उनका प्रयोग करना है और उनसे हम किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले अगर व्युत्क्रम का अगर हमने प्रयोग किया तो अगली बार सर्वसमीका का प्रयोग ही करना है। एक प्रश्न में यदि ऐसा हो जाए कि व्युत्क्रम करने से उसका जो है रूप चेंज नहीं हुआ, जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। फिर प्राप्त नहीं हुआ तो सर्वसमीका के बाद वापस व्युत्क्रम, व्युत्क्रम से प्राप्त नहीं हुआ तो वापस सर्वसमीका। इसलिए हम एक और प्रश्न कर देते हैं। चौथा प्रश्न है सेक थीटा को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपातों में हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था, डायग्राम बनाया था, उसमें सेक और कोसेक एक दूसरे के पास में थे, लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा की आपस में कोई सर्वसमीका नहीं है, आपस में कोई व्युत्क्रम भी हमने नहीं पढ़ा है और इनका आपस में हमने कोई अन्य संबंध भी नहीं पढ़ा है अभी तक सेक थीटा और कोसेक थीटा का। तो अब हमें क्या करना है, इस सेक थीटा और कोसेक थीटा के साथ कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास शुरुआत होनी चाहिए सेक थीटा से और वापस वो कोसेक थीटा के पदों में आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस सेक थीटा का संबंध किसी
ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ देखना है, चाहे वो सरसमिका से हो चाहे वो व्युत्क्रम से हो, कि ताकि वो हमें आगे ले जाकर वापस कोसेक थीटा तक पहुंचा दे। तो चलिए, ये सेक थीटा है, इसका संबंध किसके किसके साथ में है तो पहले पढ़ लेते हैं वो, कि सर इस सेक थीटा जो है इसका संबंध व्युत्क्रम के हिसाब से देखा जाए तो कॉस थीटा के साथ है, और सरसमिका के हिसाब से देखा जाए तो टेन के साथ है। तो अब देखते हैं अगर उनके पास जाएं तो वो हमें इस कोसेक तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेक का, जैसे सेक की मैंने सरसमिका अगर देखी तो वो हमें टेन तक ले जाएगी, फिर सरसमिका नहीं लगा सकते। अब टेन का हम वापस यदि व्युत्क्रम करेंगे तो वो हमें कॉट तक ले जाएगी, लेकिन कोसेक तक नहीं ले जाएगी। फिर उस कॉट थीटा की यदि मैं सरसमिका लगाता हूं तो सोचिए, कॉट थीटा सरसमिका किसके साथ थी, कोसेक थीटा के साथ, मतलब वो हमें कोसेक थीटा तक ले जाएगी। अब देखिए, तभी एक ने सोचा कि सर मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, मैंने तो सर इसकी सरसमिका लगाई ही नहीं। एक ने क्या किया, इसका व्युत्क्रम कर दिया। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप व्युत्क्रम करोगे चाहे आपको सरसमिका करेंगे आप, प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही मिलना है, और दोनों ही तरीके आपके सही होंगे। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, मैं अब सेक थीटा का करता हूं व्युत्क्रम किया तो कौन बनेगा कॉस थीटा। फिर देखिए, कॉस थीटा की यदि मैं सरसमिका लगाऊं तो क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे वापस अगर मैं व्युत्क्रम करूंगा, एक बार सरसमिका व्युत्क्रम लगाया, फिर सरसमिका लगाई, फिर वापस साइन का जैसे ही मैं व्युत्क्रम करूंगा तब भी मुझे कोसेक मिलेगा। मतलब तरीके दोनों सही। आप अगर सरसमिका से शुरू करते हो तो भी सही होगा, अगर हम व्युत्क्रम से शुरुआत करेंगे तो भी सही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरीका पहले लगाने से प्रश्न का उत्तर जल्दी हो जाता है, और एक यदि हम तरीका उसका विपरीत लगाते हैं तो थोड़ा लंबा तरीका हो सकता है। बाकी तरीके दोनों सही हैं। तो अब मैं व्युत्क्रम से शुरुआत करता हूँ। ये सेक थीटा है, इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 1/cos थीटा होगा। ये हमने व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम का हम प्रयोग कर रहे हैं तो लिख दिया का प्रयोग करने पर। चलिए, जैसे हमने इसका प्रयोग किया, हम इस सेक से कहाँ पहुँच गए, कॉस पर पहुँच गए। अब हम व्युत्क्रम का प्रयोग नहीं कर सकते, अब हम करेंगे सरसमिका का। ये एक वैसे का वैसा लिखेंगे, बट्टा है तो वैसे का वैसा लिखेंगे। ये कौन आया, कॉस थीटा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कोसेक थीटा की। लेकिन ये भी कॉस थीटा से हम कोसेक थीटा भी ला नहीं सकते। तो इस कॉस थीटा से हमें क्या बनाना है, लेकिन व्युत्क्रम नहीं, अब सरसमिका बनानी है। इस कॉस थीटा की जगह पे इस कॉस थीटा की ही सरसमिका लगानी है। तो कौन सी सरसमिका है, पहली। तो यहाँ पे अलग से लिख देंगे, पहली कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग इसका करेंगे, लेकिन देख कर रूप ही लिखेंगे। केवल यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा, मतलब इस कॉस थीटा के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब ये कॉस थीटा बराबर के आगे बच गया, बाकी कॉस थीटा के साथ ये जितने भी हैं वो सब उस तरफ चले गए। तो क्या बनेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोचिए आप, एक यहाँ है ही, कॉस थीटा यहाँ रहेगा, इसकी वजह से हम कॉस थीटा को यहाँ रखना है, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा, तो छोटी चीज़ यहाँ रहेगी तो सामने बाकी ही होनी है। और पक्षांतरण के हिसाब से देखें तो अभी बाकी हो रही है, एक में से घट रहा है। फिर इसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं है, तो स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। ये देखिए हमने क्या किया, सेक थीटा था उसे व्युत्क्रम करते ही कॉस में लाए, कॉस की जगह पे सरसमिका लगाई तो वो साइन में आ गया। लेकिन हमें साइन की ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, हमें लाना है कोसेक थीटा। अब सोचिए, इसके साथ कुछ ऐसा है जो हमें कोसेक प्राप्त करवा दे। तो कि सर है कैसे, कि सर अब हमें इसमें सबको छोड़ देना है, सिर्फ साइन पे जाना है, सरसमिका नहीं लगानी है। अगर मैं साइन का व्युत्क्रम बनाता हूँ, पहले हमने व्युत्क्रम किया था सेक से कोस आया, फिर उसमें सरसमिका लगे ये आया, अब वापस व्युत्क्रम करेंगे तो साइन की जगह पे कोसेक आ जाएगा, हमें कोसेक प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए, एक ये वैसे का वैसा, ये बट्टा, किसी को चेंज नहीं करना है, अंडर, फिर ये 1, फिर ये माइनस। अब इसकी जगह पे व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम को हमने लिखना सिखाया था 1/, ये आया कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। सरसमिका में तो स्क्वायर होना ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है तो फिर लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये उत्तर तो इसका हो गया सही, लेकिन हमने क्या बताया था कि जब भी अंडर के अंदर संख्या और भिन्न आए तो उनको, इस संख्या को भिन्न के साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, वही सेक थीटा, फिर बराबर ये ऊपर वाला 1 है ही, फिर ये बट्टा, फिर ये वापस अंडर, इसको साथ में लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इस हर को इस 1 से गुणा करेंगे। तो इसको जैसे ही 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 से गुणा करने से कोई बदलने वाली चीज़ है नहीं। फिर ये माइनस और ये 1, अब ये बट्टा अलग था,
अब ये बट्टा पूरे के नीचे और ये नीचे वाला जो तरीका है वो वैसे का वैसा। तो ध्यान से देखें कि जब भी हमें इस प्रकार से संख्या अलग हो भिन्न से तो उसे साथ में लाना बहुत ज़रूरी है, और साथ में लाने के लिए हमने आपको शॉर्ट तरीका ईजी तरीका बता दिया है, उस तरीके को आप हमेशा ध्यान रखें। अब देखिए अब ये अंडर लग रहा है, अब हटे तो हटाना है। ध्यान से देखिए साथ में लाने के बाद यदि किसी पर से ये अंडर हटता है तो हटाना है, नहीं हटता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये एक ऊपर है ही, वापस ये बट्टा है हम लगा दिया। अब देखिए ये अंडर जो लगा है वो पूरे के ऊपर है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है स्क्वायर इसके साथ है, इस पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, जोड़ बाकी में कोई चीज़ अंडर तो पूरे के ऊपर, लेकिन स्क्वायर पूरे के ऊपर नहीं है, तो इसका जो अंडर है वो नहीं हटेगा। इसका स्क्वायर है वो अंडर नहीं हटेगा, तो फिर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए बट्टा के नीचे ये जो है एक ही चीज़ है, उसके ऊपर स्क्वायर और अंडर इसके ऊपर भी है, तो इसका अपना स्क्वायर अंडर हट जाएगा। तो यहाँ बट्टा के नीचे केवल क्या बचेगा कोसेक थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो नीचे जो बट्टा है वो ये जो बट्टा था ये तो पहले से आया हुआ ही है, ये नीचे वाला जो बट्टा है वो अभी आया है, तो उसे हम साइज में थोड़ा छोटा रखेंगे, इस बट्टा से थोड़ा छोटा रखेंगे। अब मैंने बताओ क्या बताया था कि जब भी बट्टा के नीचे बट्टे आ जाए या बट्टा के ऊपर बट्टे आ जाए तो उसको कैसे सरल करते हैं, तो और इसको सरल करेंगे सेक थीटा बराबर। अब मैंने क्या बताया था कि बड़े बट्टा के ऊपर, देखो नीचे जो सरल होता है हमने सरल कर दिया, अब इसको और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। बड़े बट्टा के ऊपर जो आया उसे वैसे का वैसा लिखेंगे, बड़े बट्टा के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जब भी ये बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह आएगा बड़े बट्टा के नीचे जो भी है उसका व्युत्क्रम बन जाएगा, ये भी ध्यान रखें। और उसके नीचे जो व्युत्क्रम यानी अंश हो जाएगा हर, और जो हर है वो हो जाएगा अंश। तो ये कोसेक थीटा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है अंडर के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये रह जाएगा नीचे। एक को गुणा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक से गुणा करने से कोई बदलाव होने वाला है नहीं, तो बचा क्या कोसेक थीटा बट्टे अंडर के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये अपना सेक थीटा है वो कोसेक थीटा के पदों में चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली 7 10वीं कक्षा प्रश्नावली 7.1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उन प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो हमने अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।